आज कुछ डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ। इसमें अपन कुछ कमांड सीखेंगे, फिर उसके बाद रूट यूज़र का कंसेप्ट सीखेंगे, फिर नॉन रूट यूज़र को कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस दिए जाते हैं वो सीखेंगे। आईपी एड्रेस को मशीन को जो दिया असाइन किया हुआ है वो कैसे चेक किया जाता है वो सीखेंगे। उसके बाद अपन सीखेंगे कि रिमोट लॉगिन कैसे किया जाता है मशीन में। उसके लिए एक यूटिलिटी होती है पटी के नाम से, उसको अपन डाउनलोड करेंगे और उससे लॉग इन करके देखेंगे। और फाइनली अपन एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जो कि अपने को हेल्प करेगा विंडोज से लिनक्स में फाइल ट्रांसफर करने की, और उल्टा करने के लिए भी, लिनक्स से विंडोज में ट्रांसफर करने के लिए। टर्मिनल विजिबल एंड आई एम ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर। यस यस सर। सर। बढ़िया। तो पहली चीज तो अपन ये सीखते हैं कि ये टर्मिनल पे को अगर अपने को इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो कैसे करते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर कस्टम फॉन्ट दिख रहा है, इसे अपन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये से सिलेक्ट करेंगे तो ये दिखा रहा है अभी करंटली 12। हम इंक्रीज करके लगभग 18 पे लेके जाते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो होपफुली अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से अपन फॉन्ट चेंज करते हैं टर्मिनल का। अगली चीज तो अपन सीखेंगे आज वो है कि हमें चेक करना है कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है। तो उसके लिए कमांड है हु एम आई। तो दे देगा यूजर कौन सा है। यहाँ पर सचिन है, यहाँ पर अपने को प्रॉम्प्ट में दिख रहा है, पर तब भी ये कमांड से अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है अभी। और क्योंकि मैं सचिन यूजर हूँ और लॉग इन किया हुआ हूँ, इसलिए ये मेरा यूजर नेम बता रहा है। तो ये पहला कमांड था आज का। अगला कमांड अपना रहेगा आज का, वो रहेगा कि होस्ट नेम क्या है, इस मशीन का नाम क्या है। तो उसके लिए कमांड होता है होस्ट नेम। एंटर किया तो ये दे दिया इसने मेरे को नाम यहाँ पर, होस्ट नेम। अगर अपन ये देखो तो अपने को ये प्रॉम्प्ट से भी पता चल रहा है यहाँ पर सेम चीज। ठीक है, पर आगे जाके अपन ये भी सीखेंगे कि इस पूरे प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, चेंज कैसे किया जा सकता है। और उस जब अपन उसे कस्टमाइज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि अपन को वो उसमें होस्ट नेम भी रखें। तो इसलिए ये होस्ट नेम से अपने को पता चलता है कि आप जिस होस्ट में लॉग्ड इन हो उसका नाम क्या है। ठीक है? अगली चीज, अब अपन पढ़ेंगे समझेंगे कंसेप्ट ऑफ रूट यूजर। किसी भी अ, किसी भी क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे अपने विंडोज होती है, विंडोज में जो अ, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम होता है वो उसके लिए एक स्पेशल यूजर होता है, उसका नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। और जो दूसरे यूजर्स होते हैं विंडोज में, वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके पास पूरे उतने प्रिविलेजेस या काम करने के राइट्स नहीं होते हैं। विंडोज में जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स में वैसे रूट यूजर होता है। तो रूट यूजर को पूरे राइट्स होते हैं, कुछ भी चेंज करना है सिस्टम को, बदलना है, नहीं कर चेंज करना है, सब कर सकता है रूट यूजर। पर नॉन रूट यूजर को सारे राइट्स नहीं होते हैं। उबुंटू में क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट रूट यूजर को का एक्सेस जो होता है वो बंद रहता है। उस रूट यूजर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं होता है। और क्यों होता है, क्योंकि एक्सीडेंटली अगर रूट यूजर ने से कुछ कमांड चल गए, राइट, और जिससे कि वो सिस्टम इफेक्ट हो गया, तो सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट उसको डिसेबल करके रखते हैं या उसको छुपा के रखते हैं।
पर उसका तरीका होता है उसको एक्सेस करने का, तो वो अपन देखेंगे। 2 मिनट पहले मैंने ये बोली थी कि रूट यूजर को पूरे प्रिविलेजेस होते हैं और राइट्स होते हैं, और नॉन रूट यूजर को सब प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। हु एम आई? सचिन। सचिन इज, जो यूजर है वो नॉन रूट यूजर है, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस नहीं है। पर अगर सचिन को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने हैं इस सिस्टम पे, तो उसको कुछ राइट तो देने पड़ेंगे जिससे कि वो सब काम कर पाए, ठीक है कि नहीं? तो वो भी अपन सीखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज अपन करेंगे, सुपर यूजर, मतलब रूट यूजर में चेंज होने का, स्विच करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए अपन टाइप करेंगे SU। SU टाइप किया, जैसे ही अपन टाइप करेंगे SU, तो ये अपने से पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर अपने को करंट यूजर का पासवर्ड डालना है। क्या, मैं वापस करके बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अभी कौन से यूजर पे हूँ? हु एम आई, सचिन पे हूँ, ठीक है ना। सचिन की होम डायरेक्टरी कहाँ है? /home/सचिन, ठीक है। अब मेरे को रूट यूजर पे टेम्परेली शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं शिफ्ट करूंगा, यहाँ पर SU टाइप करूंगा, और जब ये होगा मेरे को पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपना पासवर्ड, अपना किसका, सचिन का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूंगा। मैंने अपना पासवर्ड Sachin123 रखा था, तो मैं यहाँ पर Sachin123 टाइप किया है, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ टाइप करूँ हु एम आई, तो क्या देगा? रूट देगा, क्योंकि अब ये यूजर चेंज हो गया है, ठीक है। पर अभी भी आप ये देख रहे होंगे कि ये तो होम डायरेक्टरी सचिन की दिखा रहा है, ठीक है। और PWD में करूं तो ये सभी अभी भी वो दिखा रहा है, /home/सचिन दिखा रहा है, राइट। अगर अपने को ये भी पता है कि CD कमांड जो होता है, अगर हम चलाएं तो वो कहाँ लेके जाता है? यूजर की होम डायरेक्टरी में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? यूजर की होम डायरेक्टरी में। अभी अपना यूजर कौन है? अपना यूजर कौन है? लेटेस्ट रूट यूजर है, रूट है। तो रूट यूजर की होम डायरेक्ट, अगर मैं CD कमांड चलाऊंगा तो वो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में मेरे को लेके जाएगा। तो मैं चलाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज अपन सीखेंगे कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है, ठीक है। और कैसे पता चलेगा? जैसे ही मैं एंटर करूंगा तब अपने को पता चलेगा। और यहाँ पर अपन सीखेंगे कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है, और इसका पाथ नॉन रूट यूजर के पाथ से डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हुई रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। फिर से रिपीट करता हूँ सो दैट समराइज एक और बार आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर कोई भी नॉन रूट यूजर होता है तो उसकी होम डायरेक्टरी होती है, शुरू से वहां से शुरू करती है रूट से, /home/यूजर का नाम। फॉर एग्जाम्पल सचिन है यूजर, तो उसकी होम डायरेक्टरी होगी /home/सचिन। अगर और कोई यूजर है, जैसे कि टॉम यूजर है, तो उसकी होम डायरेक्टरी होगी /home/टॉम। रूट यूजर की डायरेक्टरी होती है, होम डायरेक्टरी होती है /रूट। ये क्लियर है? समझ में आ गया? यस यस सर। सर। अभी कहाँ पर लॉग्ड इन है अपन? रूट यूजर में लॉग इन है। मैं यहां से एग्जिट करूंगा, एग्जिट, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? वापस सचिन के वहां पहुंच जाऊंगा। अगर अभी PWD करके देते हैं तो /सचिन दिखाएगा, ठीक है। एक बार फिर से करेंगे इसको अपन, यहाँ से टर्मिनल बंद करते हैं, लॉग इन किए यहाँ पर। किस यूजर से नाम से जो लॉग इन हूं मैं? सचिन के नाम से लॉग इन हूँ, ठीक है। अपन ने चेक कर लिया, अपन ने हु एम आई आ गया, ठीक है। फिर अपने को
यहाँ से, और इसमें पीडब्ल्यूडी पता है सचिन की है। फिर हमने सुपर यूजर करके रूट यूजर में लॉग इन करने के लिए सचिन का पासवर्ड डाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर हु एम आई किया तो रूट बोलेगा, क्योंकि यूजर चेंज हो गया है। बाय डिफॉल्ट इसकी होम डायरेक्टरी चेंज हुई क्या? स्लैश होम स्लैश सचिन से स्लैश रूट पे नहीं हुई। पर जैसे ही मैं सीडी करूंगा तो वो डायरेक्टरी चेंज करके रूट यूजर की होम डायरेक्टरी पे ले जाएगा, जो कि क्या होती है? वो ये होती है। ठीक है क्या? क्रिस्टल क्लियर हो जाना यस चाहिए सर। कंसेप्ट। ठीक है, यस सर। बढ़िया है। ये मैंने एक आध पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में ये बताया था कि हमारा जो फाइल सिस्टम है, इसको और एक और बार समझाता हूँ। यहाँ से एग्जिट करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? पहले एग्जिट करेंगे सर तो, सचिन यूजर के पास। ठीक है चलेगा, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला था? ये क्या होता है? ये कहाँ ले जाएगा मेरे को? स्लैश होम पे ले जाएगा, राइट। पीडब्ल्यूडी करेंगे तो यहाँ ले जाएगा, और सीडी और एक और बार करूंगा तो ये कहाँ ले जाएगा मेरे को? फ्लैश पे ले जाएगा। इसको हम बोलते थे रूट ऑफ द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम का जड़ पे। और इसलिए इसको इतना एम्फेसाइज अभी कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूट ऑफ द फाइल सिस्टम को कंफ्यूज मत करना रूट यूजर से। रूट ऑफ फाइल सिस्टम इज सेपरेट। वो फाइल सिस्टम की बात है, फाइल सिस्टम की जड़ वो स्लैश होती है। क्या होती है? स्लैश। क्लियर? और अगर मैं यहाँ सीडी करूंगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हु एम आई? सचिन यूजर है, तो सीडी में जैसे ही करूंगा तो कहाँ ले जाएगा? सचिन यूजर की होम डायरेक्टरी में, जो कि क्या है? ये है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं रूट यूजर पे। पासवर्ड डाला, सीडी किया, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी पे आ गए। ठीक है, यहां से सीडी डॉट डॉट करूंगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ पहुंचेंगे? सर रूट पे। ठीक बोल रही हो। सर रूट ऑफ फाइल सिस्टम। परफेक्ट, ये था अप्रोप्रिएट आंसर। ये, हाँ कि नहीं? क्योंकि अगर इसे देखें तो ये क्या है? ये रूट के आगे भी तो स्लैश लगा हुआ है ना। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर हैं, अब पीडब्ल्यूडी में हैं, तो पहले तो अगर मैं यहाँ पर, अभी मेरा यूजर कौन है? हु एम आई? रूट। अब मैं यहाँ पर सीडी टाइप करके एंटर करता हूँ तो कौन सी डायरेक्टरी में लेके जाएगा? ये मेरे को लेके जाएगा रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में, जो कि ये है। ठीक है कि नहीं? स्टेटमेंट समझो फिर से। सीडी कमांड बिना किसी ऑप्शन के अगर हम टाइप करें, सीडी कमांड बाय इटसेल्फ हम टाइप करें, तो वो कहाँ ले जाता है? करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में लेके जाता है। करंट यूजर अगर नॉन रूट यूजर हुआ, जैसे सचिन या टॉम, तो वो लेके जाएगा स्लैश होम स्लैश सचिन। और अगर वो यूजर रूट हुआ तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में लेके जाएगा। और रूट यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है? स्लैश रूट होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि रूट यूजर क्या होता है और रूट यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है और रूट ऑफ द फाइल सिस्टम क्या होता है। तो ये चीज अब आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए इसके बाद। अब एक और काम करके देखते हैं। अभी हम यहाँ पर हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? सीडी दिस, मैंने एब्सोल्यूट पाथ पे मैंने दे दिया इसको सीडी स्लैश करके, और ये मेरा आ गया सीडी। और अगर मैं यहाँ एलएस करके देखूं तो, अगर आप देखो excuse me, तो आपको ये पहचान में आ रही है स्लैश होम, हाँ कि नहीं? और ये भी पहचान में आ रही है आपको।
क्योंकि स्लैश के अंडर में क्या है, होम भी है। और अगर इसके अंदर देखूं, होम के अंदर क्या है, सचिन दिखी? हाँ कि नहीं? क्योंकि अपन ने क्या बोला कि रूट ऑफ द फाइल सिस्टम क्या है, स्लैश है। स्लैश के अंदर में आपका होम भी है और स्लैश के अंदर रूट भी है। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, अब अपनी बात करते हैं कि हमें यूजर को, ठीक है, हमें यूजर को, जैसे सचिन यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस देने की जरूरत क्यों है? तो देने की जरूरत को चेक करने से पहले हम देखें, पहले चेक करें कि अगर हम उसके पास प्रिविलेजेस नहीं होते हैं तो क्या एरर्स आते हैं, वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो अभी हम कहाँ कर गए, कौन से यूजर पे आ गए? सचिन यूजर पे आ गए हैं। सचिन यूजर पे वी आर हियर। और यहाँ पर अपन करके देखते हैं कि हमें अगर सिस्टम पे अपडेट करने हैं, कुछ भी डालने हैं, तो उसका कमांड ये होता है एपीटी अपडेट। और हम जब चलाते हैं, right, तो ये क्या बोलता है, परमिशन डिनाइड बोलता है, सब कुछ प्रॉब्लम चेकिंग ये सब जो भी करनी है, परमिशन डिनाइड, कुड नॉट लॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, परमिशन डिनाइड बोलता है। ठीक है, तो दूसरा फिर तरीका ऐसा होता है कि हम इसमें ऐड करते हैं सूडो कस्टम को प्रीपेंड करते हैं और चला के देखते हैं। और ये मांगता है, मतलब सूडो का मतलब ये होता है कि आप इसे समझो कि आप चाह रहे हो कि इसको एक टेम्परेरी प्रिविलेजेस मिल जाए, सुपर यूजर टाइप के, सुपर यूजर रूट टाइप के परमिशन मिल जाए थोड़ा, ऐसा समझो उसको। तो अगर हम डालते हैं यहाँ पर फ्री पासवर्ड डालते हैं, तो क्या बोलता है, सचिन जो यूजर है वो उस ग्रुप में है ही नहीं जिसमें उसको प्रिविलेजेस ग्रांटेड हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ से बताते हैं। जनरली अपने स्कूल वगैरह में मॉनिटर्स होते हैं, मॉनिटर होता है, असिस्टेंट मॉनिटर होता है। तो टीचर बोलेगा मॉनिटर प्लीज टेक, आप सबकी कॉपीज अटेंड कर ले आओ, या क्लासरूम से कॉपीज लेके आ जाओ, ये सब चीजें करो। ठीक है, और हमने कि एक पर्टिकुलर पर्सन को वो मॉनिटर बना लिया, क्या, जैसे जैक को मॉनिटर बना दिया, और वहां पर क्लासरूम में बता दिया कि हमारी क्लास का जो मॉनिटर जैक है। ठीक है, तो जैक जब वहां पर गया स्टाफ रूम पे, तो स्टाफ रूम के जो भी स्टाफ था उसने चेक किया, हाँ जैक है भैया मॉनिटर की लिस्ट में, तो इसको हम कॉपी दे सकते हैं। कल जैक छुट्टी पे था, फिर हमने किसी और को, टॉम को भेज दिया, भैया जाओ चेक वहां से कॉपी ले आओ। तो वहां के स्टाफ ने देखा, बोला कि ये टॉम आया है, पर टॉम तो हमारी लिस्ट, ये मॉनिटर की लिस्ट में ही नहीं है, तो हमें तो कॉपी नहीं देंगे। तो सिमिलरली, जैसे टॉम को कॉपी नहीं दी गई क्योंकि टॉम उस ग्रुप में नहीं था जिसको, उस ग्रुप को जिसको प्रिविलेजेस थे कुछ चेंज करने के, वैसे ही अभी इस कंडीशन में सचिन जो यूजर है वो जो है उस ग्रुप में नहीं है जिसमें कि जिस जिस ग्रुप को वो प्रिविलेजेस दिए गए हैं कुछ स्पेशल काम करने के। ठीक है, तो अगला स्टेप अपना जो है वो अपन सीखेंगे कि सचिन यूजर को उस ग्रुप में कैसे ऐड किया जाए जिससे कि वो उसको प्रिविलेजेस मिले। ठीक है, जैसे ये देखा ना, अभी आपने को दिख रहा है सचिन यूजर ने ये सब करने की कोशिश करी, सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश करी, पर क्योंकि इसे परमिशन नहीं थी, क्योंकि सचिन इस ग्रुप में का यूजर नहीं था, इसलिए इज नॉट इन द सुडोस फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे भैया। ठीक है, कि ऐसा किया गया, तो इसको अब अपन ठीक करते हैं। चलिए, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेली इसको रूट यूजर में जाएंगे अपन। ठीक है, पहुंच गए अपन।
यहां पर जाके अपन बोलेंगे यूजर। यूजर मॉड कमांड का डिटेल्स हम बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको इसका एक यूटिलाइजेशन बता रहे हैं। इसको ज्यादा डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है, आगे जाके डीप में जाएंगे। तो इस कमांड से हम सचिन यूजर को सूडो वाले ग्रुप में ऐड करेंगे, जिससे कि सचिन को वो परमिशन मिले। ठीक है, जब ये कर लिया, ठीक है, आपके केस में अगर आप करोगे तो आपने जो भी यूजर नेम दिया होगा, सचिन को उस यूजर नेम से रिप्लेस कर लेना। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम सिस्टम को रीबूट करते हैं। You reboot the system। लॉग इन करते हैं। और अब हम फिर से वो कमांड देने की कोशिश करते हैं जो कि पहले फेल हुआ था। ठीक है, चल रहा है, चल गया ना। sudo apt अपडेट, जो भी इसने चेक किया, डन किया, रीडिंग पैकेजेस लिस्ट किया, बिल्डिंग डिपेंडेंसीज फ्री किया, जो भी था डन। पहले अपन ने इसको जब नहीं किया था तो क्या दिक्कत आई थी? दिक्कत ये आई थी कि वहां पर उसने बोला था कि सचिन को ये प्रिविलेजेस नहीं है और ये इंसिडेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। अब हमने सचिन को प्रिविलेजेस दिए और वही कमांड फिर से करके देखा और वो चल गया। क्लियर है अभी तक ये सब? नो सर। ठीक है। किस मशीन में ये टर्मिनल हमारा चल रहा है, हमने किया क्या है? हमारे पास ये विंडोज मशीन है। ठीक है कि नहीं? ये विंडोज मशीन है हमारी। इसके हमने एक वर्चुअल मशीन, नकली की मशीन बनाई है। ठीक है, और जब बनाई है तो हम, और उस मशीन के अंदर हम लॉग्ड इन है, एंटर हुए हैं। अब हमें चाहिए कि जैसे हम इस मशीन में लॉग इन करके यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके काम कर रहे हैं, अब हम ऐसा भी सीखना चाहते हैं कि हम इसी मशीन पे रिमोटली, मतलब बाहर से लॉग इन करें, विंडोज मशीन से लॉग इन करें और कुछ काम करें। ठीक है, तो वो सीखना चाह रहे हैं हम। तो उसके लिए क्या तरीका है, ये सीखते हैं। तो उसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसे कहते हैं SSH सर्वर, सिक्योर शेल। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड है systemctl status SSH। तो ये बोल रहा है कि ये जो सर्विस है वो अभी अवेलेबल ही नहीं है इसके पास। ठीक है, के लिए तो अवेलेबल नहीं है तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे हम ये बोलते हैं इंस्टॉल करो,
इंस्टॉल करो इस पैकेज को, तो ये सब जाके डिपेंडेंसीज वगैरह चेक करेगा और यहाँ आके आपसे बोलेगा ऐसा ऐसा करना है, मुझे इतनी चीजें डिस्क स्पेस चाहिए होगा, ये सब आपको कंटिन्यू करना है क्या? तो अपन यस बोलेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। हो गया, कर दिया उसने अपना काम। ठीक है। कौन यूजर करा रहा है ये काम? सचिन यूजर। सचिन यूजर क्यों करा पा रहा है? क्योंकि उसको अभी प्रिविलेजेस मिल गए हैं करने के। तो अभी हमने क्या किया, ये वाला कमांड दिया था, और ये इससे पहले हमने क्या किया था, अप एरो करके देख रहा हूं मैं कौन से कमांड है। ठीक है। पहले हमने चेक किया था स्टेटस, उसने बोला था कि ये आपका इंस्टॉल नहीं है यहाँ पर। ठीक है। कुड नॉट बी फाउंड, ये जब हमने कमांड दिया था तो उसने बोला था कि ये जो है सर्विस कुड नॉट बी फाउंड। फिर हमने याला कमांड से इसको इंस्टॉल किया। ठीक है। अब वापस से हमने याला जो कमांड दिया था याला, ये वाला इसे फिर से रिपीट करके देखते हैं, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये क्या बोलता है, पहले जो बोल रहा था आगे, बोला था कि कुड नॉट बी फाउंड, अब ये बोल रहा है इंस्टॉल करने के बाद जब इसे फिर से रन किया, स्टेटस चेक किया इसका एसएसएच का, तो बोल रहा है ये रन कर रहा है, इट इज रनिंग। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे से कंट्रोल सी करके बाहर निकलेंगे इससे। ठीक है। अब अपन अपन ने ये जो सर्वर था एसएसएच सर्वर, इस पे इंस्टॉल कर दिया है, वो चल भी रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं लिसन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं कनेक्शन के लिए रेडी हूँ इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 22 पे। अब अगला काम अपन जो करेंगे वो ये है कि इस मशीन को, कौन सी मशीन को, जैसे कि, अच्छा, इस मशीन से जाने से पहले विंडोज मशीन का आईपी एड्रेस अपन चेक करते हैं। वो करते हैं अपन, पहले कमांड प्रॉम्प्ट की एक विंडो खोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट की मेरी विंडो आ गई, ये काय की है, ये वही लिनक्स मशीन का नहीं है, ये मेरी विंडोज मशीन का कमांड प्रॉम्प्ट है। और इस पे मेरे को अगर चेक करना है कि इसका आईपी एड्रेस क्या मिला हुआ है इसे, तो उसके लिए कमांड होता है आईपी की पी कॉन्फ़िग। वो बता देता है ये मेरे को आईपी एड्रेस जो है ये है। अभी आ, कुछ सेशन में, या हो सकता है, डिपेंड करता है अपनी क्या प्रोग्रेस है, अपन नेटवर्किंग भी शुरू करेंगे सीखना, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट एवरीथिंग इन नेटवर्किंग बिकम्स। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है किसी को, या या बैकएंड इंजीनियर बनना है, उसको नेटवर्किंग आनी ही चाहिए, उसके बिना उसका गुजारा नहीं होगा। एनीवेज, जैसे कि अपन ने विंडोज में निकाला कि आईपी एड्रेस क्या है, उसी तरीके से लिनक्स में निकालने का तरीका होता है कमांड देने का। एक दो या दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, अपन बोलते हैं आईपी, कमांड है ये आईपी स्पेस ए। आईपी स्पेस ए देने के बाद यहाँ पर आपको इंटरफेस देगा और ये सब उसके डिटेल्स देगा, पर आईपी एड्रेस ये है उसका। दूसरा तरीका इसमें निकालने का जो कि और साफ साफ दिखा देता है आपको है वो, अगर हम कमांड दें पोस्ट नेम -i, तो वो आईपी एड्रेस उस मशीन का दे देता है। तो इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.87.23। और इस वाली मशीन का जो विंडोज मशीन का है उसका आईपी एड्रेस ये है। अब ये मोस्ट लाइकली जब आप करोगे अपना एक्सपेरिमेंट, अपने आप जब करके देखोगे, तो आईपी एड्रेस अलग होंगे। पर बहरहाल अभी आपको ये करके देखना है, जब यहाँ स्थिति पहुंच जाओ तो विंडोज मशीन पे टाइप करना, कनेक्ट 192.168.87.23। विंडोज वाले मशीन पे टाइप करोगे इसका एड्रेस लिनक्स वाले का, और हिट एंटर करोगे जब यहाँ पर, तो ये
आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। क्या क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि यहाँ से विंडोज से इस वाला आईपी एड्रेस रीचेबल है कि नहीं। तो ये बोल रहा है रिप्लाई मिल रहा है मेरे को यहाँ से, 4 बार भेजा उसने, सेंड 4 और 4 रिसीव मिले और कुछ भी लूज नहीं हुआ। तो कनेक्टिविटी तो स्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, अभी कनेक्टिविटी सेट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना ये है कि अपन रिमोटली लॉग इन करने के लिए अपने को क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, उस पे आते हैं।